morning dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पेज नंबर 36 लेसन नंबर 6 सर्वनाम प्रोनाउन। सक्षम के बाग में रखने वाले सक्षम ने बाग के रखवाले से कहा, काका मैं आम खाना चाहता हूँ, एक आम दे दीजिए ना। रखवाले ने कहा, अभी नहीं, तुम दोपहर में आना, साथ में दीपक को भी ले आना। थोड़ी देर में वह भी आम मांगने आया था। इन पंक्तियों में सक्षम ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया, रखवाला जिससे बात कर रहा है उसके लिए उसने तुम का प्रयोग किया, रखवाला जिसके बारे में बात कर रहा है उसने उसके लिए वह का प्रयोग किया। मैं, तुम और वह किसी न किसी नाम के बदले आए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द है। इसने अपने लिए मैं का उपयोग किया। रखवाले ने तुम क्या कहा, तुम दोपहर में आना है, सक्षम के लिए तुम का उपयोग किया, और वो जिसके बाद बोल रहा था दीपक का, इसलिए उसने वह का उपयोग किया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हो, तब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे शीला ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, तो इसमें मैं क्या है, सर्वनाम। रेखा ने बुआ से पूछा, आप बाजार से कब लौटेंगी, तो इसने किस सर्वनाम का उपयोग किया, आपका। दीपक ने नरेश से पूछा, रामू कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें वह का उपयोग हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ बता रहा हो तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दीपू कल आया था, वह मेरा मित्र है, मैंने उसे बुलाया था, तो ये वह और मेरा हो गया। तो ये क्या, एकदम निश्चय पूर्वक कुछ बता रहे हैं, पूरी निश्चय कि ये नक्की है कि ये कल वो मेरा मित्र है, ये बात सच्ची है और मैंने उसे बुलाया था, और ये बात भी क्या है, निश्चय है। तो ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं बता पा रहा हो तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, वह कुछ मांग रहा है। द्वार पर कोई खड़ा है, ये क्या है, निश्चय नहीं है, द्वार पर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। और वह कुछ मांग रहा है, वो मांग रहा है पर कुछ मांग रहा है, तो वो क्या मांग रहा है वो भी पता नहीं, तो ये क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कोई और कुछ। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वह और उसे। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, आप और वह है। संबंधवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द दो संज्ञाओं के स्थान पर आकर उनके बीच संबंध बताता हो तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वही मोती लाया, तो जो, वही, जिसने, वही, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कौन बुला रहा है, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है, और वह किसे बुला रहा है, किसे, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अपने लिए मतलब खुद के लिए उपयोग करता है जो शब्दों का, तो सर्वनाम शब्दों का, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मतलब मैं अपना काम खुद करूँगा, तो उसने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया, स्वयं। उसने पूजा का सारा सामान अपने आप जुटाया, तो अपने आप मतलब उसने खुद ही जुटाया पूरा पूजा का सामान। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के उदाहरण। सर्वनाम भेद।
उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मैं, तुम, वह, हम, वे, मुझे, मेरा, ये क्या है, आपकी, उसका, उसके, आप, आपका, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, इसने, इसे, इसको, इसकी, इसके, इनसे, इनका, इनकी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, कहीं, किन्हीं। फिर संबंधवाचक, जो, सो, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसके, ये सब क्या है, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, तो कौन, कब, किसको। निजवाचक, तो आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है।